जय श्री राम। बालकांड रामचरितमानस का 16वें पृष्ठ से हम आरंभ करने जा रहे हैं। 15वें पृष्ठ तक हमारा हो गया था। चलिए तो आरंभ करते हैं। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहना तेसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभा धिकाई। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कविता बुध कहहीं, उपजहि अनंत नत छवि लहहीं, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवावे, सो शरम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित हम अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गातना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी बिचारू, हो ही कवित मुक्ता मनी चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति वेधी पुनि पोहियाही, रामचरित बरताग, परि रही सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काले कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला, चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस के समान है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लाखों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पारक नहीं लहूँ, ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जनिहाई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझू ही विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देही खरी, ए तुह पर करी हही जे असंका, मोहिते अधिकते जड़मती रंका। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप
राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तुल के ही लेख माही, समूझत अमित राम ही, समूझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किसी गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति, कहीं जासु गुण करहीं निरंतन गान। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिन गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। जहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। जगपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज भी भवसागर से तार देता है। एक अनिह अनरूप अनापा अनामा अज सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप है और नाम नहीं है, जो अजन्मा सज्जिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की, जिन्होंने एक बार नाना प्रकार की लीला की है। सो के बल भगतन हित लागी, परम कृपालय प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करे के न कोहू। वह अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रजू रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनित सफल निज बाणी। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु के फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन पर श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुने प्रथम हरि कीर्ति गाय, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अर्थात उसी बल में महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो, नृप से तू कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु शरम पारही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़
ये चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी के वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बदऊँ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के बकवि न करहु परनामा, जिनवर ने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थात मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरित चरित बखाने। भैजे अहि जे होहि हैं आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हूँ प्रसन्न देहूँ बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो पर बंध बुध नहीं आदरही, जो श्रम बादी बल काबी करही। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति ना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहहित होई। राम सुकृति भनीति भदेसा, असमंजस असमोही अदेसा। कीर्ति अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंतः कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, शिवनी सुहावनी टाट पटोरे। अर्थात परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति बिमल सोई, आदर ही सुजान। सहज वयर बिसराई रिपु, जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोना होई बिनु विपल, बिमल मति मुहि मति अल बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस, मंजू मराल बाल विनय। सुनी सुरुचि लखी मोबर, हो कृपाल। कवि का पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदऊ मुनि पदकंजू, रामायण जेहि निर्मयु। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदहु चारियु वेद भाव बरिधि, बोहित शरीर जिनहिना सब पेनहु। खेद बरनत रघुवर विषाद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते
स्वप्न में भी खेद नहीं होता। जय श्री राम।